नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन और उसका प्रभाव। पुनर्जागरण के साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी विश्व के इतिहास में, वह थी धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन। पुनर्जागरण से पहले पश्चिमी यूरोप पर रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव था। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि पूरा का पूरा जो साम्राज्य था, कैथोलिक साम्राज्य, वह सारा का सारा अंधकारमय युग में था, क्योंकि वह धर्म से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ था, धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं था। मनुष्य के जीवन में चर्च का दखल बहुत ज़्यादा था। कोई भी घटना मनुष्य के जीवन से संबंधित थी, वह बिना चर्च के पूरी नहीं हो सकती थी। वह जन्म के साथ ही चर्च की शरण में स्वयं को पाता था, अर्थात जैसे ही उसका जन्म होता था वैसे ही वह चर्च की शरण में चला जाता था और उसके जीवन का कोई भी क्रियाकलाप चर्च के बाहर संभव नहीं था। रोम से यूरोप के सुदूर गांवों तक चर्च का इतना संगठित तंत्र फैला हुआ था कि कोई व्यक्ति चर्च का विरोध नहीं कर सकता था। अर्थात संपूर्ण यूरोपीय समाज धर्म केंद्रित, धर्म से जकड़ा हुआ, धर्म प्रेरित, धर्म के लिए कार्य करता था और धर्म नियंत्रित, धर्म से ही वह नियंत्रित था। यहाँ तक कि राजा को भी पॉप के आगे झुकना पड़ता था। जो सम्राट थे बड़े बड़े, उन्हें भी पॉप का कहना मानना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है, सबसे बड़ा प्रमाण है, वह यह है कि 11वीं शताब्दी में पवित्र रोमन सम्राट हेनरी, इंग्लैंड के सम्राट थे, ने जब तब रोम के पॉप थे ग्रेगोरी के हस्तक्षेप को मानने में आनाकानी की, तो उस पर पॉप ने इतना प्रेशर बनाया, इतना दबाव बनाया कि उसे आल्प्स पर्वत, एक पर्वतमाला है यूरोप में, उसे सर्दियों के दिनों में नंगे पांव क्रॉस करते हुए पॉप से क्षमा मांगने जाना पड़ा था। यानी ये उसका पनिशमेंट था, ये उसे एक सज़ा दी गई थी पॉप के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि राजा के ऊपर इतना दबाव था, इतना प्रेशर था, तो आम जनता के ऊपर कितना प्रेशर हो सकता है। लेकिन 16वीं शताब्दी के आते आते यह एकाधिकार टूटता हुआ सा प्रतीत होता है। कुछ तो पुनर्जागरण के कारण जो नवचेतना फैल रही थी, हमने देखा कि लोग नए विचारों के संपर्क में आ रहे थे, नए ज्ञान की खोज हो रही थी, नए नए देशों की खोज हो रही थी, नए नए विचारों की खोज हो रही थी। तो इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना में कोई भी एकाधिकार, कोई किसी का भी एकाधिकार कायम रह नहीं सकता है। यहाँ पर स्वतंत्रता की बात होने लगेगी, चाहे यह सम्राट की तरफ से हो, चाहे अथवा चर्च की तरफ से। ये धर्म सुधार आंदोलन की एक पृष्ठभूमि थी। अब हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण। धर्म सुधार आंदोलन के कारण मध्यकाल में पूरा चर्च एक राजतंत्र की भांति कार्य करता था। राजतंत्र कैसे कार्य करता है? कर लेता है, नियुक्तियां करता है, दंड देता है, ये सभी एक राजतंत्र के कार्य होते हैं। वैसे ही ये कार्य चर्च करता था और इसका जो सर्वोच्च धर्माधिकारी जिसे बोलते हैं, वो था पॉप। जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं, वैसे ही ईसाई धर्म के अंतर्गत चर्च में पॉप जो होता है वो सर्वोच्च पॉप कहलाता है, जिसमें पॉप की सत्ता सर्वोच्च थी और समझा जाता था कि वह कभी कोई गलती नहीं कर सकता, अर्थात वह ईश्वर समान है और उससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं पॉप इज़ इनफॉलिबल, कि पॉप कोई गलती नहीं कर सकता। यह आस्था के दृष्टिकोण से हम देखें तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इसे तर्क के अनुसार देखें या फिर चेतना से प्रभावित होकर देखें तो ये बातें एक अंधविश्वासमयी बातें लगती हैं। इसी
पर विद्वान इतिहासकार हेज लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में विवेक की जागृति अर्थात पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक ईसाई कैथोलिक चर्च के आडंबरों के कटु आलोचक थे और वे चर्च की संस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। अर्थात बहुत ज़्यादा ईसाई वर्ग, कैथोलिक ईसाई वर्ग ही चर्च के इन आडंबरों का विरोधी हो गया था। वे चर्च की संस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। इसी सुधारवादी प्रयास के परिणाम स्वरूप धर्म के अंतर्गत जो उथल पुथल हुई उसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। ईसाई धर्म में हमें एक नया धर्म संप्रदाय देखेंगे, एक नया धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आएगा। सभी धर्मों में क्या होता है कि आगे चलकर विभाजन हो जाता है, वैसे ही ईसाई धर्म में भी हुआ। पोप की सत्ता टूटी और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो संप्रदायों में ईसाई धर्म बट गया। इसके साथ ही पोप अब न केवल राजनीति में भी दखल देता था बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी, किसी इंसान की पर्सनल लाइफ में भी वह दखल देता था। वह कहता था कि चर्च की जो बातें थी वो ऐसे थी कि आप अपार संपत्ति नहीं रख सकते हैं, धन संपदा को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाइबल में कहा गया है कि ऊंट का सुई के छेद से निकलना आसान है परंतु किसी धनी व्यक्ति का स्वर्ग पहुंचना मुश्किल है। पर उसी बाइबल के जो सर्वोच्च व्याख्याता थे, धर्माधिकारी थे, वे ही सबसे ज़्यादा विलासी जीवन व्यतीत करते हुए भव्य राजप्रसादों में रहते थे। और अगर उनका चरित्र देखा जाए तो चारित्रिक दृष्टि से भी वे धर्माधिकारी वर्ग जो था वो निम्नतम स्तर पर था, यानी कि उनका स्तर सबसे निम्न था। चर्च का कोई भी पद बिक सकता था, यानी कि चर्च में जितने भी पुजारी या पादरी जो भी व्यक्ति कार्य करता था वो पद भी बिकाऊ होते थे। चर्च में फैले इस भ्रष्टाचार का सीधा संबंध जनता के आर्थिक शोषण से था, अर्थात जनता का पूरा शोषण किया जाता था। ये संपत्ति कहाँ से आ रही थी? ये जनता का शोषण करके संपत्ति कलेक्ट की जा रही थी। चर्च में फैले इस भ्रष्टाचार का सीधा संबंध जनता के आर्थिक शोषण से था। जनता को न केवल इस बात से असंतोष था कि चर्च के अधिकारी ऐसी सेवाओं के लिए धन लेते थे जो अनुपलब्ध थी, और इस बात पे भी उन्हें असंतोष था कि ये धन जो था वो सीधे विदेश यानी कि रोम जाता था। अब इंग्लैंड के जो चर्च थे, फ्रांस के जो चर्च थे, जो जर्मनी में चर्च थे, ये सभी अपना धन इकट्ठा करके रोम भेजते थे। तो उन्हें लगता था कि हमारा जो धन है कमाया हुआ वो कहाँ पर जा रहा है? विदेश में जा रहा है, रोम में जा रहा है। चर्च के शोषण से राजा और मध्यम वर्ग दोनों ही क्षुब्ध थे। विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण शासक वर्ग चर्च द्वारा वसूल किए गए धन को अपने हिस्से की चोरी समझता था। अर्थात जो धन राजा को कलेक्ट करना चाहिए वो चर्च कलेक्ट कर रहा है, और राजा को लगता था कि ये तो इसके हिस्से की चोरी हो रही है। धनिक वर्ग को क्या आपत्ति थी कि चर्च के द्वारा वसूला गया जो धन है वो उसका उत्पादक धनिक वर्ग होता है, तो इस हिसाब से वो संपत्ति धनिक वर्ग की होनी चाहिए। इस प्रकार जनता, व्यापारी और शासक सभी चर्च तंत्र से असंतुष्ट थे। इसके बाद जो है वो है धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण। कई टाइम से ये समस्याएं तो चली आ रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन एकदम से शुरू होकर सामने आ गया। तो इसका जो तात्कालिक कारण है वो है क्षमा पत्रों की बिक्री। चर्च द्वारा शोषण का जो सबसे निकृष्टतम रूप है वो क्षमा पत्रों की बिक्री के समय प्रकट होता है। देखिए, ये एक तरह के पत्र थे जिसको आप खरीद कर, मान लीजिए ये क्षमा पत्र आपने खरीद लिया तो आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भविष्य में भी जो आप
पाप करेंगे, तो अगर आपने ये क्षमा पत्र खरीद लिया है तो ईश्वर आपको क्षमा कर देगा। इससे मीनिंग तो ये हो गया कि आप डेली अपराध कीजिए और फिर क्षमा पत्र खरीद लीजिए, आपका जो दंड है वो माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह के क्षमा पत्र चलाए गए थे। एक्चुअल में ये क्षमा पत्र जो थे ये धन ऐंठने का एक तरीका था, इससे चर्च को इनकम हो रही थी, तो इन क्षमा पत्रों का बहुत विरोध हुआ। इस प्रकार यूरोपीय समाज के हर वर्ग में चर्च एवं धर्माधिकारी वर्ग के प्रति किसी न किसी कारण से असंतोष था। मानववादी विचारकों ने ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि विरोध का आसानी से दमन नहीं किया जा सकता था। 16वीं शताब्दी में जब समाज में नवचेतना और मानववाद की लहर बह चुकी थी, इस समय में किसी सम्राट या पोप का दखल अंदाज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इस अनुकूल वातावरण में मार्टिन लूथर ने नेतृत्व प्रदान कर पूरे यूरोप को एक नई दिशा दी। कल हम मार्टिन लूथर के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।